अस्सलामुअलैकुम, आई एम माहीन और आप देख रहे हैं बिल्ड योर सेल्फ। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट लिस्टिंग को, जिसमें हमने अपने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे और आज हम ये देखेंगे कि हम एक स्टैंडर्ड साइज़ की लिस्टिंग जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लिस्टिंग को बेटर वे में ऑप्टिमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप जो है वो amazon.com की वेबसाइट को ओपन करेंगे। amazon.com की वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो है वो हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप जो है अपने लिस्टिंग जब भी आपने कोई क्रिएट करनी है, चाहे आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करनी है या फिर आपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसके लिए आपके पास हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपके पास कीवर्ड्स होंगे तभी आप एक जो लिस्टिंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स या तो आप अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू ले सकते हैं या फिर आप जो पेड टूल्स होते हैं जैसे हीलियम 10 है आप उसको यूज़ करते हुए ले सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि पेड टूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो हम किस तरह से जो है लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो आप अपने कीवर्ड्स जो है वो अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर हीलियम 10 के थ्रू भी ले सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम जब हमारे पास हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स होंगे तो देन उसके बाद जो है आप आएंगे हीलियम 10 को ओपन करेंगे। जब भी आप अपने टूल प्रोवाइडर से जो है वो पेड टूल्स लेंगे, देन उसके बाद आपने जो है सबसे पहले वो आपको बताएगा कि आपने इन टूल्स को यूज़ किस तरह से करना है। ठीक है, तो पहले हमने अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू कीवर्ड्स जो किस तरह से हम ले सकते हैं हमने वो चेक किया था। आप उसके थ्रू भी कीवर्ड्स ले सकते हैं या हीलियम 10 को यूज़ करते हुए भी। तो मैं आपको ये किसी और वीडियो में बताऊंगी कि हम कीवर्ड्स किस तरह से लेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना इसमें चेक करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जब आप हीलियम 10 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक टूल्स की ऑप्शन नज़र आती है। टूल्स जो है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, ब्लैक बॉक्स है, सेरिब्रो, मैग्नेट, तो ये सारे टूल जो हैं हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम अपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र को यूज़ करेंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र जब हम हीलियम 10 में लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो उसके लिए हम एक स्क्रिबल्स का टूल है जिसको हम आज यूज़ करेंगे। स्क्रिबल के टूल को यूज़ करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। हमने ये तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपने जो है वो टाइटल आपके होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स होती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी एक अच्छी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट होती है। लेकिन हमने ये जो है वो डिस्कस नहीं किया था कि हमारे टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमारे बुलेट पॉइंट्स की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो आज हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़र को यूज़ करते हुए, स्क्रिबल के टूल को यूज़ करते हुए आज हम यही देखेंगे कि हमारी जो टाइटल बुलेट पॉइंट्स है या फिर सर्च टर्म्स है उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जब आपने कीवर्ड्स ले लेने हैं, चाहे वो कीवर्ड्स आपने हीलियम 10 के टूल को यूज़ करते हुए लिए हैं, चाहे आपने अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर के थ्रू लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड फ्रेजेस, अपलोड कीवर्ड फ्रॉम माय लिस्ट। यहाँ पे सबसे पहले आप जो है जो भी आपने कीवर्ड्स लिए हैं, जैसे मैंने जो कीवर्ड्स लिए थे वो मैंने एक वर्ड की फ़ाइल थी, यहाँ पे मैंने उनको कॉपी पेस्ट किया था। तो ये फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए जस्ट मैंने ये कीवर्ड्स लिए थे, लेकिन आपने हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स ही लेने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि हम हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स किस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं, इनको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ इन सबको और मैं आकर जो है यहाँ पे ऐड फ्रेजेस इस पे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे कीवर्ड्स जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी किए हैं और मैं यहाँ पे आकर इनको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैं अप्लाई पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया है तो वो मुझे बता रहा है कि ये वर्ड्स हैं जिसमें मेरे वाटर बोतल है, स्टील, स्ट्रॉ, ये मेरे डिफरेंट वर्ड्स उसने मुझे बता दिए। ठीक है, जिनको मैंने अपनी इस सारी लिस्टिंग में यूज़ करना है, अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म, डिस्क्रिप्शन, इन सब में मैं इन वर्ड्स को यूज़ करूँगी। और ये मेरे फ्रेजेस हैं जिसमें कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं।
ठीक है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं और इन सारे कीवर्ड्स और इन सारे वर्ड्स को ही जो है वो कंबाइन करते हुए मैं अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करूँगी। मैं एक अच्छी लिस्टिंग स्टैंडर्ड साइज़ की क्रिएट कर कर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए सैम्पल के तौर पे ये सब कुछ क्रिएट करके रखा है। मैंने जो है ये देखें, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये आपके कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे जो टाइटल है ये यहाँ पे हम अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाएंगे। अब अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे पे जो आपको प्रोडक्ट शो हो रही है, जो लिस्टिंग शो हो रही है वो स्पॉन्सर्ड होती है। ठीक है, इन पे पीपीसी की कैंपेन रन हो रही होती है। हम इनको बिल्कुल भी ओपन नहीं करेंगे, इनके साथ हमारा जो है वो नहीं है, हमारे ये कंपेटिटर्स नहीं हैं, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक जो रैंक की हुई हैं लिस्टिंग हम उन्हीं को ओपन करेंगे और उन्हीं को compete करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक ऑर्गेनिक नंबर 1 पे आ रही है, बेस्ट सेलर भी हैं, हम इनको ओपन कर लेते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरह से 5-6 लिस्टिंग, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आपको जो बेटर लग रही हैं इमेजेस के लिहाज से भी और पोजीशन के लिहाज से भी आप उनको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अब मैंने ये 5-6 लिस्टिंग को जो है वो ओपन किया है, अब मैंने इनसे आइडिया लेना है ना कि मेरे कंपेटिटर्स ने किस तरह की लिस्ट जो है वो क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइटल देखा है, ये मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो है वो नॉर्मल लेंथ का है, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे में लिखा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा लेंथी है। उसके बाद मैं दूसरे जो मैंने लिस्टिंग क्रिएट की हुई है मैं उनको भी रीड आउट कर लेती हूँ। और मेरे पास ये है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और मैं इसको नहीं बिल्कुल भी, इससे मैं आइडिया तो ले सकती हूँ लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी, तो मैंने यहाँ पे कोई एक टाइटल जो है वो मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। तो वो मैं जाके स्क्रिबल में मैंने पेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना है, आपने जो है 5-6 लिस्टिंग को देखते हुए अपना एक टाइटल जो है वो क्रिएट कर लेना है। जब आपने अपना टाइटल या अपने बुलेट पॉइंट्स आपने 5-6 लिस्टिंग को देखते हुए क्रिएट कर लेने हैं, तो आपने वर्ड की फाइल में आके वो सारी चीज़ें जो है, जैसे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं इसी तरह से आपने अपना टाइटल और अपने बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, फिर यहाँ से वर्ड से आप कॉपी कर कर आप अपने जो है वो स्क्रिबल के टूल में उनको पेस्ट कर लीजिएगा, फिर वो आपको इसकी लेंथ के बारे में बताएगा। ठीक है, लेकिन मैंने जस्ट आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो है यहाँ पे टाइप किए हैं ताकि आपको इसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग जो है वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टाइटल लिखा है, ये ओवाला इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल विद स्ट्रा फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल, BPA फ्री 32 ऑस शाई मार्शमेलो। ठीक है, अब ये जो है, अब देखिए, अब ये जो है ये तो ब्रांड नेम है ओवाला इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल जो है, ये देखिए ये सारा जो भी है कीवर्ड ये सारे का सारा ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये यहाँ पे एक मैंने यूज़ किया था इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ये फर्स्ट पे था मेरा इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल, ये टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। मीन्स आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी कि जितने भी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनमें से एक कीवर्ड, एक या दो कीवर्ड्स आप अपने टाइटल में टाइटल में राइट करेंगे, जिस तरह से सेंटेंस की सेंस बनेगी उस तरह से। ठीक है, फिर जो बाकी है वो आप अपने कुछ बुलेट पॉइंट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, और अपनी डिस्क्रिप्शन में उसके बाद लास्ट वाले आप जितने रह जाएंगे वो आप अपनी सर्च टर्म्स में लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने अपना टाइटल क्रिएट कर लिया है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ का टाइटल। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर आपके ब्रांड का नेम आ जाएगा, जो भी आप अपने प्राइवेट लेवल में अपने ब्रांड का नेम रखते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये नहीं आपने करना है कि जैसे मैंने सेम एज इट इज़ लिखा है आपने भी एज इट इज़ लिखना है, बिल्कुल भी आपने ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हमारे बुलेट पॉइंट्स आते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 5 बुलेट पॉइंट्स की ऑप्शन होती है। तो नंबर 1 पे मैंने ये एक बुलेट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, तो आप देखेंगे ये भी ग्रीन है, इसका मतलब एक ये कीवर्ड मेरा यूज़ हो गया। मतलब मैंने कितने कीवर्ड यूज़ कर लिए हैं, 1 2, मेरे ये 2 कीवर्ड्स यूज़ हो गए। ये जो है स्ट्रा या फिर स्पोर्ट्स, ये आपके वर्ड्स आ रहे हैं जो कि आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको वो बताता जाएगा कि ये वर्ड आपने अपनी पूरी लिस्टिंग में इतनी बार यूज़ किया है। ठीक है, ये देखिए आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा
कि आपने ये वर्ड्स यहाँ पे इतनी बार यूज़ किया, ये लिड का वर्ड जो है 5 बार यूज़ किया, सिलिकॉन का 1 बार, मतलब मैंने ये लिस्टिंग क्रिएट किया ना, इसलिए वो सारे मेरे क्रॉस हो गए हैं। जब आप क्रिएट कर रहे होंगे बिल्कुल स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने अभी इनको कॉपी पेस्ट किया है, तो देखिए अभी इधर से कोई भी कट नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी अपनी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट ही नहीं की। मैंने क्योंकि क्रिएट कर ली है इसलिए वो सारे मेरे कट डाउन हो गए हैं, ठीक है। तो अब बुलेट पॉइंट 1 हो गया हमारा, उसके बाद हमने 2 लिखा है। अब देखिए जब मैंने 1 लिखा है ना, तो 1 जो है वो मेरा बिल्कुल एक स्टैंडर्ड साइज़ का एक छोटा सा मैंने एक बुलेट पॉइंट लिखा है, और इसमें बिल्कुल भी मेरे पास यहाँ पे रेड लाइन नहीं आ रही, मतलब 100 बाइट्स लिखे हैं, तो मैंने 91 मतलब मेरे अभी हुए हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास मैं और भी थोड़े से लिख सकती हूँ वर्ड्स ना, तो यहाँ पे जो है 100 बाइट्स है, पर मैंने 268 मैंने इतने ज़्यादा लिख दिए हैं, ठीक है। ये मैंने आपके ज़्यादा बुलेट पॉइंट जो है वो मैंने आपकी उसके लिए लिखा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए आप लिख तो सकते हैं, इसमें कोई वो मसला नहीं है ज़्यादा लेंथी भी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड साइज़ की। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग जो है वो बहुत से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी लिखते हैं, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट कर रही हूँ, स्क्रिबल के टूल को हमने इसीलिए यूज़ करना है कि वो हमें टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म्स इन सब की लेंथ के बारे में बताएगा, इसीलिए हम इस टूल को यूज़ कर रहे हैं। वरना तो अगर आपने लेंथी ही लिखना है तो स्क्रिबल के टूल को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। हमने स्क्रिबल का टूल इसलिए ही तो यूज़ कर रहे हैं कि हम एक छोटी मुनासिब साइज़ की, स्टैंडर्ड साइज़ की लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कर सके, और कस्टमर जब हमारी लिस्टिंग पे आए तो उसको मतलब एक छोटी सी लाइन पढ़ के ही हमारे फीचर क्लियर हो जाए, हमारी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और हमें जो है वो ऑर्डर मिल सके, उसको इतनी अट्रैक्टिव हमारी लिस्टिंग लगे, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए, अब ये रेड हो रहा है क्योंकि मैंने 268 लिख दिए हैं, 100 की स्पेस थी यहाँ पे, मतलब ये 100 इसका जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ है बुलेट पॉइंट का। तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सब इसको जो है वो मैं यहाँ पे स्किप भी करती हूँ, तो आप देखें ये अभी भी जो है मुझे दे रहा है, तो मैं अगर इसको भी रिमूव करती हूँ तो देखिए अब बिल्कुल वो क्लीन मतलब अब रेड मुझे जो है वो नहीं शो कर रहा है ना लाइन। पहले जो है वो मैंने ज़्यादा लेंथी लिखे थे, लेकिन मैं अभी उसको इसी तरह से कर दूंगी, ठीक है, जैसे मेरा पहले था, ठीक है। तो आपने एक स्टैंडर्ड चीज़ को ही लेके चलना है, जैसे ये आपने शॉर्ट लिखा है वैसे ही फिर आपके बाकी भी शॉर्ट आने चाहिए, ठीक है। मैंने ये सिर्फ आपके लिए जो है वो लेंथ ही थोड़ा आपको समझाने के लिए कि आपने एक वे में ही चलना है, क्योंकि जैसे देखिए अब यहाँ पे एक लिस्टिंग है, ये बड़ी शॉर्ट उन्होंने डिस्क्रिप्शन इसकी सारी दी है बुलेट पॉइंट्स में ना। तो यहाँ पे एक थी उन्होंने बहुत ज़्यादा लेंथी दी हुई है, जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लेंथी बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि आप बुलेट पॉइंट्स जो है वो आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मींस कि एक एक दो लाइंस की हों जस्ट, और वो पढ़े कस्टमर और उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लेंथी दी है, तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया था, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास नंबर 4 पे ये वाला बुलेट पॉइंट जो है ये भी हमारा, इसमें भी ग्रीन शो हो रहा है कीवर्ड, इसका मतलब हमारा एक कीवर्ड ये भी हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आपके 5 बुलेट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपके कीवर्ड्स यूज़ हो गए हैं यहाँ पे आपने अपने टाइटल और बुलेट पॉइंट में यूज़ किए हैं, वो यहाँ से कट डाउन हो जाएंगे, उनके ऊपर यहाँ पे ऐसे लाइन शो हो जाएंगी, मतलब ये कीवर्ड आप यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। आपने एक कीवर्ड को एक ही बार यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आपको 2000 मतलब बाइट्स हैं, इसकी स्पेस वो दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो लिखी है मतलब ठीक है, मतलब अभी मुझे रेड लाइन यहाँ पे शो नहीं, मैं और भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने एक मुनासिब साइज़ की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी है, ठीक है, जिसमें मेरे कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं जो ग्रीन हो रहे हैं, ये आपने देखा है ये लाइन नीचे, तो इसका मतलब है ये भी मेरे कीवर्ड्स जो हैं यहाँ से कट डाउन हो गए हैं, यूज़ हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना 2, इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे छोटा सा ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कीवर्ड मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा एक कीवर्ड एक टाइम ही यूज़ करें। ये मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कीवर्ड्स यूज़ करके बता रही हूँ कि आपको कीवर्ड्स का यूज़ करना है, क्योंकि कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए ही हमने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है और उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, आपने क्या करना है, जब आपने अपने टाइटल, अपने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स यूज़ कर लिए, आपने यहाँ तक अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर ली, अब लास्ट पे आपके रहते हैं सर्च टर्म्स। तो जितने भी आपके कीवर्ड्स रहते होंगे ना, वो सारे के सारे आपने अपने सर्च टर्म्स में कॉपी पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि सर्च टर्म्स जो होता है वो बैकएंड पे काम करता है। सर्च टर्म्स किस तरह से काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि सर्च टर्म जो है वो
किस तरह से काम करता है, बैकएंड पे काम करता है। जब कोई भी कस्टमर आता है तो अमेज़ोन की वेबसाइट पे और आके कोई भी कीवर्ड टाइप करता है ना, तो जो आपकी सर्च टर्म में आपने दिया होगा तो अमेज़ोन आपकी प्रोडक्ट उसको जो है वो शो कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डबल इंसुलेटेड वाटर बोतल। कोई भी कस्टमर जब अमेज़ोन की वेबसाइट में आके उसके सर्च बार में टाइप करेगा डबल इंसुलेटेड वाटर बोतल, अब अगर डबल इंसुलेटेड वाटर बोतल का वर्ड मैंने अपनी पूरी लिस्टिंग में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, जैसे ना मैंने अपने टाइटल में लिखा है, ना मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन, ना मैंने अपने बुलेट पॉइंट में, ठीक है, लेकिन अगर वो मेरी सर्च टर्म में है, तो जो कीवर्ड मेरी सर्च टर्म में भी है ना, अगर वो मैंने ऊपर नहीं कहीं भी दिए, तो फिर भी अमेज़ोन का एल्गोरिदम जो है वो यहाँ से डिटेक्ट करेगा और मेरी लिस्टिंग जो है वो उस कस्टमर को शो कर देगा। ठीक है, ऑर्गेनिकली जो भी उसकी पोजीशन होगी। तो ये बैकएंड सर्च टर्म जो होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इमेजेस की जो है वो इमेजेस आपके आ जाते हैं। इमेजेस जो है वो आपने हाई क्वालिटी के लेने हैं, हाई रेजोल्यूशन के लेने हैं, उसका अच्छे से आप या फिर किसी को हायर कर कर अपने क्लाइंट को पूछ के फ़ोटो शूट कर ले, या फिर जब आपकी जो है वो प्रोडक्ट रेडी हो जाए तो आप सप्लायर को कहें कि एक टेस्टिंग प्रोडक्ट आपको सेंड कर दे, या फिर आपको वो एक खुद ही से पिक्चर जो है वो उसकी सेंड कर दे फिजिकली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने स्टैंडर्ड साइज़ की लिस्टिंग जो है वो किस तरह से क्रिएट करनी है। देखें, हम स्क्रिबल का टूल यूज़ ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड साइज़ की लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करें, ताकि कस्टमर जो है वो हमारी स्टैंडर्ड साइज़ की जो है मतलब हमने क्वालिटी देनी है अपनी लिस्टिंग में। ठीक है, आपकी लिस्टिंग जो है वो यूनिक होनी चाहिए, आपके कंपेटिटर से ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, फिर ही कस्टमर आएगा। और आप क्योंकि एज अ न्यू सेलर जा रहे हैं, तो फिर ही आपको जो है वो ऑर्डर भी इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे और आप ऑर्गेनिक रैंक भी आपका नंबर 1 पे आहिस्ता आहिस्ता से आता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं आप पूछिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे आप ज़रूर इसे जो है वो आप ट्राई कीजिएगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग को और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग किस तरह से करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल जो है वो सर्विस नहीं है, जो आप दे सकते हैं जाके फाइवर पे गिग क्रिएट करके इसकी सर्विस दें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे डॉलर जो हैं वो घर बैठ के ही जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर कुछ ना समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर पूछिएगा। और मुझे इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पहले से कीवर्ड्स लेके सारा लिस्टिंग क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ सके, आपको किसी भी पेड सर्विस की ज़रूरत ना पड़े, ना ही किसी पेड कोर्स की ज़रूरत पड़े। तो आई होप आपको ये ज़रूर समझ आई होगी वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।